गर्मियों का मौसम है लेकिन फिर भी हवा चल रही है तो रात में फिर भी ठंड हो जाती है। रात को रज़ाई करके ही सोना पड़ता है। लेकिन अभी मैं जिस मकसद के लिए वीडियो बनाने लगा हूँ, वो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि जॉब्स की यहाँ पे टाइमिंग क्या होती है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की टाइमिंग होती है। डिफरेंट टाइप्स की जो जॉब्स हैं, डिपेंड करता है आप कौन कौन सी जॉब कर रहे हैं। तो आज जितनी जितनी टाइप्स की यहाँ पे टाइमिंग होती है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मैं बताऊंगा क्योंकि स्टूडेंट को 20 घंटे वर्क अलाउ होता है, तो क्या उसको 20 घंटे मिल भी जाता है या नहीं मिलता। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ पे जॉब करता हूँ, मेरी कितनी सैलरी है। और अभी आप लोग देख रहे हैं मैं तैयार हो गया हूँ और मैं जॉब पे जाने लगा हूँ। मेरी अभी जो टाइमिंग है जॉब की वो है शाम को 6 से लेके सुबह 6 बजे तक, यानी मैं 12 घंटे की शिफ्ट करता हूँ। और मैं वीक में कितने दिन काम करता हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो के एंड में। लेकिन अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा हूँ और मैं अपने साथ लंच में जो है ना वो पिज़्ज़ा आज लेके जाने लगा हूँ। वैसे मैं घर में भी बना लेता हूँ लेकिन आज मैं पिज़्ज़ा जो है ना वो लेके जाऊँगा। रहमान भाई हैं हमारे, वो पिज़्ज़ा शॉप है उनकी, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाते हैं, इंडिया से हैं। तो उनसे जाएंगे और पिज़्ज़ा लेंगे और फिर ड्राइव करेंगे। आपको रास्ता भी दिखाएंगे सारा कि किस तरह की यहाँ रोड्स हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और साथ में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं। तो चलें चलते हैं। तो भैया पिज़्ज़ा तो मैंने उठा लिया है। अब बताता हूँ मैं आपको कि जॉब्स किस तरह की हैं और उनकी क्या टाइमिंग है। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की जो जॉब्स हैं उसमें कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जैसे किसी फैक्ट्री में है या कोई ऐसी जगह है जहाँ 24 आवर्स काम होता है। यानी कोई ऐसी आप वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, आप अमेज़ॉन में काम कर रहे हैं, मतलब ऐसी एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे 24 आवर्स काम होता है। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो शिफ्ट होगी वो होगी 12 आवर्स की। अब ये चीज़ याद रख लें, जो बंदा 12 आवर्स काम कर रहा है, फुल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को ज़्यादा 20 आवर्स अलाउ है, तो वो स्टूडेंट्स इस तरह करेंगे कि 12 घंटे की एक शिफ्ट लगा ली, फिर नेक्स्ट शिफ्ट जो है अगर तो उनके पास 8 घंटे की कोई और शिफ्ट है तो स्टूडेंट्स को वो उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं हमारे पास 12 आवर्स की ही शिफ्ट्स होती हैं तो फिर वो आपको वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते। आपने फिर 12 आवर्स की एक शिफ्ट करनी होती है, फिर आपके जो 8 घंटे हैं वो बच जाते हैं, फिर वो आपने कहीं और किसी और जॉब में आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं खुद भी क्योंकि एक फैक्ट्री में जॉब करता था, जब मैं आया था उनके 12 आवर्स की शिफ्ट भी थी और 9 आवर्स की भी थी। तो जो 12 आवर्स की थी वो स्टूडेंट इस तरह कर लेते हैं कि 12 आवर्स की शिफ्ट कर ली और फिर 9 आवर्स की, उनके लिए 9 आवर्स नहीं होती, उनके लिए 1 घंटे का वो उसमें मार्जिन रख देते हैं। तो 8 आवर्स की करके तो उनके 20 आवर्स अ वीक पूरे हो जाते थे। लेकिन वेयर हाउसेस जो है ना जिनमें ज़रा हार्ड और टफ़ काम है, मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि वो लोग स्टूडेंट को 20 आवर्स पूरे करने में फ़्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि वो काम ज़रा हार्ड होता है, हर बंदा वहाँ पे काम नहीं कर सकता। तो जितने भी वेयर हाउसेस हैं उनके बारे में आपने ये माइंड में रखना कि वो लोग आपको फिर भी कुछ ना कुछ दे देते हैं रिलैक्समेंट के, आपके 20 आवर्स वो लोग पूरे कर देते हैं। अब जो पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, जो टेक अवेज़ हैं, जिनमें सारे स्टूडेंट्स आते हैं, आते साथ पहली जॉब ही सबकी ये होती है। जो टेक अवेज़ वाले हैं वो स्टार्ट होता है उनका काम ज़्यादातर जो है वो 3 बजे के बाद। कुछ ऐसे टेक अवेज़ भी हैं जो 24 आवर्स चलते हैं, या कुछ ऐसे टेक अवेज़ हैं जो सुबह 9 बजे खुलेंगे, लेकिन वो बहुत कम है। कुछ टेक अवेज़ हैं जो सुबह 9 बजे खुलेंगे, फिर जो सुबह 9 बजे खुलेंगे वो शाम को बंद हो जाते हैं 6 बजे तक। लेकिन कुछ ऐसे टेक अवेज़ हैं जो ज़्यादातर जो है वो ये करते हैं कि वो शाम में खुलते हैं 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 6 बजे इस तरह, और वो रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक उनका काम चलता है। यानी फिर आपने दिन को आपने या यूनिवर्सिटी जाना होगा या आपने घर में सोना होगा। लेकिन ये है कि रात को जो है ना टेक अवेज़ वालों की मैंने आपको बता दिया कि उनकी क्या टाइमिंग होती है। तो तकरीबन 8 से 9 घंटे आपको टेक अवेज़ में काम करना पड़ता है। लेकिन टेक अवेज़ वाली जो बुरी बात मुझे लगती है, जो लोकल टेक अवेज़ वाले हैं वो आपको पर आवर के हिसाब से पे नहीं करते, अगर करें भी तो बहुत लो होता है। 5 पर आवर आपको पे कर देंगे, यार कोई मजाक है ये। इसी तरह जो डिलीवरी ड्राइवर्स उनके साथ काम करते हैं उनको ये 6 पर आवर पे करते हैं। जो लोकल जो स्टूडेंट्स डिलीवरीज करते हैं वो लीगल नहीं है, एक तो वो इलीगल है, दूसरा उनको पे बहुत कम करते हैं, 6 पर आवर देते हैं और फिर हर डिलीवरी का वो 1 पाउंड भी उनको पे कर देते हैं। तो जो लोग पिज़्ज़ा शॉप्स टेक अवेज़ में काम करेंगे उनकी टाइमिंग यही होगी। अगर आप डिलीवरी उनके साथ करें तो उनकी टाइमिंग भी यही होगी कि रात को आपका काम शुरू होगा, शाम को शुरू होगा, सर्दियों में भी यही टाइमिंग होगी और गर्मियों में भी यही टाइमिंग होगी। कुछ टेक अवेज़ ऐसे हैं जो सिर्फ डे में खुलते हैं लेकिन वो बहुत कम है। अच्छा, कुछ लोग जो अपनी फ़ील्ड की जॉब कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग की हो गई, या इंजीनियरिंग में भी डिफरेंट टाइप्स है। अगर कोई ऐसा ऑफिस है
जो मंडे से लेके फ्राइडे को बंद हो जाता है, तो फिर आपकी टाइमिंग यही होती है सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक। तो इस तरह आपकी टाइमिंग चलती है मंडे से लेके फ्राइडे तक। लेकिन ज़्यादातर फैक्ट्रीज जो यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया वो 24 घंटे खुलती हैं। 24 घंटे का मतलब यह है कि उनको, अगर आप इंजीनियर भी हैं तो आपको 12 आवर्स अ वीक काम करना पड़ता है। लेकिन मैनेजर्स लेवल के जो लोग हैं वो सैटरडे संडे ऑफ करते हैं। अगर जो फैक्ट्री है वो अगर 12 आवर्स अ डे अगर काम कर रहा है, यानी 24 घंटे वो काम कर रही है, तो फिर ये होता है कि जो स्टाफ है ना, जो रेगुलर, जो हम लोग स्टूडेंट्स हैं या जो लोग नए जाते हैं एज एन लेबर, उनको तो काम करना ही पड़ता है 12-12 घंटे। लेकिन जो मंडे से लेके फ्राइडे तक वो लोग छुट्टी कर लेते हैं, जो लोग आपका इंजीनियर्स होते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं। इस तरह इसी तरह कुछ ऐसे टेक अवेज़ भी हैं जैसे मैकडोनल्ड्स है, KFC है। तो उनमें जब मैं भी काम करता था मैकडोनल्ड्स में, तो उनकी 8 आवर्स की शिफ्ट होती थी। तो ज़्यादातर यहाँ एक चीज़ का बड़ा मसला है कि जब भी आप फैक्ट्री में कर रहे हैं या टेक अवेज़ में करें, वहाँ स्टैंडिंग जॉब्स होती है। आपको अगर आप 9 घंटे की आपकी जॉब है तो वो लोग खुश नहीं होते कि यार आप बैठ क्यों गए हैं, आप कोई भी काम नहीं होगा तो वो कहेंगे काम इधर आओ, हम आपको कोई एक्स्ट्रा काम बता देंगे। मतलब यहाँ वो चीज़ नहीं है कि यार आप फ्री हैं तो बस 5 मिनट जो है ना आप रेस्ट कर लें, बैठ जाए। ये लोग, इनको पसंद नहीं है। ये लोग, चाहे आप टेक अवेज़ में कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश टेक अवेज़ में कर रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तानियों या इंडियंस के साथ काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी, उनकी आदत बनी हुई है कि बस आपको काम में लगाए रखेंगे और आपने खड़े रहना है। खड़े होने की प्रैक्टिस भाई अपने कंट्री से करके आएँ। ये बड़ा मुश्किल लगता है यहाँ पे स्टार्ट में खड़े होना, टांगों में बड़ी दर्द होती है। तो मैं भी 12 आवर्स करता था एक दिन में, तो इस तरह बड़ा मुश्किल होता था। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप लेबर हैं या आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या स्पेशली फैक्ट्री की बात करूंगा, इंग्लिश लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, जब मर्ज़ी आप ऑफ़ ले लें। आपने 2 दिन काम किया, आप कहते हैं बस मैं तीसरे दिन मैं नहीं आता या मैं नेक्स्ट वीक मैं नहीं आऊँगा, तो इट्स अप टू यू। इसी तरह जो सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहे हैं उनकी मर्ज़ी है। अगर आप किसी कंपनी के साथ परमानेंटली काम नहीं कर रहे तो आपकी मर्ज़ी है। हाँ, अगर आपका किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि यार मैं इतने आवर्स जो है ना वीक में वो आपके साथ लाजमी करूँगा, जैसे 40 आवर्स अ वीक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर आपको 40 आवर्स वीक उनके साथ पूरे करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप सिक हैं तो फिर आपको लीव दे देंगे। और लेकिन लीव यहाँ पे जो है ना, इस तरह की लीव अनपेड होती है। वैसे जो लीव होती है वो जिसको हॉलीडे बोलते हैं, वो यहाँ पे तमाम कंपनीज़, अगर आप NI पे काम कर रहे हैं यानी टैक्स आपकी कटिंग होती है, तो फिर आपकी एक हॉलीडे पे भी बनती है। आप चाहे आप मैकडोनल्ड में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम, किसी भी जगह आप काम कर रहे हैं, तो ये आपका राइट है कि आपको हॉलीडे पे मिलेगी। तो वो हॉलीडे इस तरह होती है कि 28 डेज़ पूरे साल में होती है। डिफरेंट कंपनीज़ का इस तरह होता है, लेकिन हॉलीडे पे लाजमी आपका राइट है। अगर आप हॉलीडे पे की एक जो हॉलीडे की जो पे होती है ना, वो आप विदड्रॉ करवा सकते हैं जब चाहें। आप कहें कि मुझे पैसे चाहिए भैया, आपकी मेरी हॉलीडे पे इतनी है तो मुझे वो अभी चाहिए, तो आपको देंगे। इसी तरह आप किसी क्लैरिकल जॉब में ना, मतलब आपने बैठ के कंप्यूटर पे काम करना है, जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, कॉल सेंटर्स हैं, इनके साथ अगर काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर यही होता है कि मंडे टू फ्राइडे। लेकिन कुछ कॉल सेंटर्स के साथ अगर कर रहे हैं तो वो 24 आवर्स भी हो सकते हैं। इसी तरह आप बैंकिंग में चलेंगे तो बैंक भी मंडे से फ्राइडे है। या आप किसी शॉप में काम कर रहे हैं, जैसे रिटेल शॉप्स हैं, तो कुछ रिटेल शॉप्स ऐसी हैं जो लोकल शॉप्स हैं, वो तो ऐसे ही है भाई, सुबह खुलती हैं और शाम को वो 6 बजे बंद हो जाती हैं। सुबह 8 बजे खुलेंगी, तो जब तक वो शॉप खुली हुई है तब तक आप वहाँ पे काम करेंगे। जब शॉप बंद तो फिर आप भी छुट्टी करके घर चले जाएंगे। मोस्ट ऑफ़ द जॉब्स में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया है कि स्टूडेंट्स का 20 आवर्स अ वीक जो है वो पूरा करना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ ऐसी जॉब जैसे सिक्योरिटी होगी, इसमें आप 20 आवर्स अ वीक पूरे कर लेते हैं। या दूसरी एक जॉब है जिसको वेयर हाउसेस और फैक्ट्रीज़ में होते हैं, उसमें आप 20 आवर्स अ वीक पूरे कर लेते हैं। अब जो टेक अवेज़ हैं वो तो आपसे अंधाधुंध काम कराते हैं। वो आपको ज़्यादातर टेक अवेज़ कहते हैं हम कैश में पे करेंगे, वो तो काम ही नहीं सही ना, वो इलीगल काम है। इसी तरह मैकडोनल्ड में अगर आप कर रहे हैं, KFC में कर रहे हैं, तो वो भी ट्राई करते हैं कि आपके 20 आवर्स अ वीक पूरे कर दें, लेकिन होते नहीं है। बाज़ का इस तरह हो जाता है 18 आवर्स हो जाते हैं, 19 आवर्स, 17 आवर्स, इस तरह करके पूरे हो जाते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर जो बंदा 12 आवर्स शिफ्ट कर रहा होता है, उसका शिफ्ट पैटर्न ये होता है, रूल है यहाँ पे ये होता है कि वो 4 डेज़ ऑन करेगा, यानी कि 4 दिन काम करेगा, फिर वो नेक्स्ट 4 डेज़ ऑफ करेगा, यानी छुट्टी देगा। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, स्टूडेंट तो ज़ाहिर है 20 आवर्स अ वीक पूरे करेगा और फिर उसके बाद ख़त्म। जो डिपेंडेंट लोग आ रहे हैं या जो ऐसे हैं जो PSW पे शिफ्ट हो चुके हुए हैं,
तो 4 ऑन 4 ऑफ उसको बोलते हैं, यानी आप 4 दिन काम करेंगे फिर 4 दिन ऑफ करेंगे, और 4 डेज़ 4 नाइट्स होती हैं, यानी पहले आप 4 डेज़ करेंगे, फिर 4 ऑफ करेंगे, फिर 4 नाइट्स करेंगे, फिर 4 ऑफ, और फिर डेज़ और फिर नाइट्स। इस तरह ये काम चलता रहेगा। यहाँ समटाइम्स इस तरह भी होता है कि अगर लोग उनके पास कम हो तो आपको 3 डेज़ ऑन और 3 डेज़ ऑफ देते हैं, इस तरह करके भी, और इस तरह भी देते हैं कि 3 डेज़ और 3 नाइट्स और फिर 3 ऑफ, इस तरह करके भी एक शिफ्ट पैटर्न यहाँ पे बनता है। तो मैं जो जहाँ पे इस टाइम काम कर रहा हूँ वो मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है माइटी। ये ऑल ओवर द यूके एक बड़ी कंपनी है। तो मैं डिफरेंट कंपनीज़ के साथ पहले सिक्योरिटी में काम कर रहा था, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स देखी, तो ये बहुत आसान जॉब है जो मैं कर रहा हूँ। ये एक क्लैरिकल जॉब है। यहाँ बैठ के बस यही समझ लें, कुछ कंप्यूटर पे डाटा एंट्रीज और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। यानी एक बड़ा सा एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो रिसेप्शन है उसके ऊपर मैं होता हूँ, और तमाम लोगों का आना जाना, उनकी अटेंडेंस मैं मेंटेन करता हूँ। जो नए लोग आते हैं, नए लोगों की इंडक्शन करनी होती है, इस तरह मतलब काफ़ी सारे काम है। तो क्योंकि मैं 12 आवर्स करता हूँ और फैक्ट्री सुबह शाम खुली हुई है, चल रही है, तो मुझे 4 ऑन 4 ऑफ पे मैं इनके साथ काम करता हूँ। और मैंने पहले भी बताया था, जो मेरे पास 4 ऑफ आ जाते हैं मैं उनको यूटिलाइज़ कर लेता हूँ, मैं कोई और काम कर लेता हूँ। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इनको भी कह सकता हूँ कि मुझे ज़्यादा काम चाहिए, तो वो ज़्यादा काम भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं समर में जिस भी वेयर हाउस या फैक्ट्री के साथ वो लगे हुए हैं, वो अगर उन्हें कहें कि मुझे ज़्यादा काम चाहिए, ओवर टाइम करना है, तो वो आपको ओवर टाइम भी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन में अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो अमेज़ॉन में आपको ओवर टाइम के पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर कंपनीज़ का ये रूल है कि जो भी ओवर टाइम होगा आपसे कुछ घंटों का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है कि जी आपके साथ 20 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 30 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जितने आवर्स उससे ज़्यादा हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, तो फिर क्या होता है कि फिर आपको ज़्यादा उनको पे करना पड़ता है आपको, यानी कि ओवर टाइम का एक्स्ट्रा आपको पे करते हैं। तो मैं क्योंकि डिपेंडेंट हूँ, मुझे फुल टाइम वर्क अलाउ है, तो मैं इनके साथ 4 ऑन 4 ऑफ करके इस तरह काम कर लेता हूँ। मुझे जो ये सैलरी देते हैं वो 9.75, यानी मिनिमम वेज इस टाइम जो यूके की है वो है 9.5, यानी इससे कम आपको कोई नहीं देगा अगर आप 23 ईयर से अबव हैं। अगर उससे लो है तो 8.5 एक घंटे की आपको सैलरी दी जाती है। तो टैक्स कितना कटता है ये आप अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि यार कितनी सैलरी होगी तो उस पर कितना टैक्स कटेगा, तो गूगल पे जाके आप अपना टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप यूके में हैं या यूके से बाहर भी बैठे हैं, तब भी आप वैसे कैलकुलेशन के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए आप लगा सकते हैं। तो भैया यहाँ पे जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, तो आप किसी भी फैक्ट्री में जॉब कर सकते हैं। पहले मैं फैक्ट्री में जॉब करता था, लेकिन अब जो है मैं रिसेप्शन पे हूँ, तो यहाँ पे बैठ के बहुत इजी काम है मेरा। लेकिन यह है कि जितने भी लोग आते हैं उनको शुरू में स्ट्रगल करनी पड़ती है, मुझे भी करनी पड़ी थी। तो ये रोड्स यहाँ की इस तरह की ही हैं, आपको नज़र आ रही होंगी वीडियो में। तो भैया मेरी तो आ गई फैक्ट्री जहाँ मैंने जॉब पे जाता हूँ, तो उम्मीद है कि काफ़ी लोगों की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।